अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.2। उससे पहले जो आपके पास फार्मूलाज हैं तो देखिए जी, वाई, अब दो चीजें हैं, वाई ये साइन एक ही यूज होगा, इनवर्सली के लिए भी दो प्रोपोर्शनल आएंगे जी आपके पास, एक इनवर्सली और दूसरा आएगा आपके पास डायरेक्टली। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रपोर्शन। ठीक है, इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रपोर्शन। अब देखें जी, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रपोर्शन में आपके पास सिंबल दोनों का सेम होगा, जस्ट डिफरेंस या आपको मालूम कैसे होगा कि आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स। तो उसके लिए देखें, वन प्रपोर्शनल एक्स। अब इसे मैंने प्रपोर्शन पढ़ा क्यों, क्योंकि अभी ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जी, इसको आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं, वाई डायरेक्टली एक्स। अगर ये डिवीजन की फॉर्म में ना हो, यानी कि 1/, की फॉर्म में ना हो, तो ये होगा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर यही चीज हो आपके पास y और साइन वही आएगा, मैंने बताया दोनों के लिए, इनवर्सली के लिए भी, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए भी। ठीक है, इनवर्सली डायरेक्टली दोनों के लिए सिंबल एक जैसा आएगा। अब y, अब देखें ये अगर आ जाए आपके पास 1/x की फॉर्म में, तो वो बनेगा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली होता क्या है या डायरेक्टली होता क्या, सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, ये बनेगा जी आपके पास, ये होगा डायरेक्टली और ये जो है ओवर की फॉर्म में ये आएगा आपके पास इनवर्सली। ठीक है, तो देखें जी, अगर अब इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अब देखें यहाँ है तो कुछ नहीं, लेकिन आप कंसिडर कर लें जहां कुछ ना हो वहां होता है आपके पास 1, तो वो होगा जी आपके पास जब x मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा डायरेक्टली, और जब डिवीजन की फॉर्म में होगा तब इनवर्सली। या आप सिर्फ इनवर्सली का याद रख लेंगे, जब 1/x होगा तो आपके पास आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये इक्वेशन में आपने ऐसे लिखना है या ऐसे गिवन होगा आपको, y इनवर्सली या डायरेक्टली x। अब देखें जब इस इनवर्सली या डायरेक्टली को खत्म करते हैं तो ज्यादातर बताया जाता है कि जी k आता है, लेकिन ये पूरा पढ़ेंगे हम कि हमारे पास आता है इज इक्वल टू और k। ठीक है, y इज इक्वल टू k। अब ये किसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन, फिर इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे आप। क्वेश्चंस में पहली दो वैल्यूज गिवन होंगी, वो आप यूज करेंगे के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बाकी फिर एक आपके पास गिवन होगी, दूसरी आपने फाइंड आउट करनी होगी। जिस तरह से y की फाइंड आउट करनी होगी तो x की गिवन होगी, या x की गिवन होगी तो y की फाइंड आउट करनी होगी। ये हो गया डायरेक्टली के लिए। और इनवर्सली के लिए देखें, इनवर्सली के लिए आपके पास y इनवर्सली 1/x है, तो जब ये इनवर्सली का साइन खत्म करेंगे तो इज इक्वल टू k/x। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू k और डॉट लगाकर 1/x। ठीक है, इसमें आप k की वैल्यू, उसमें तो k की वैल्यू, ये x मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ लेकर जाएंगे डिवाइड, और यहाँ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था जी आपके पास कंसेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, जो कि यूज होगा आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2 के लिए। जस्ट ये दो बातें बस, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, और उसको इसको भी आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, या इसको भी इक्वेशन 1, दोनों को दे सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दोनों आपके पास ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज है जी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। अब देखें जी, 3.2 में पहले डायरेक्टली और इनवर्सली के बारे में आप लोगों को बता दिया गया कि इनवर्सली क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब देखें जी, क्वेश्चन में है आपके पास y इज डायरेक्टली एज x। अब देखें सिंबल दोनों के लिए सेम ही था, y डायरेक्टली और इनवर्सली के लिए, जस्ट इसमें डिनोटेशन या पहचानने का तरीका क्या था कि जो ओवर की फॉर्म में था वो इनवर्सली था, और जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में था वो आपके पास डायरेक्टली था। ठीक है, y डायरेक्टली x। जब इसको हमने खत्म किया था y इज इक्वल टू डायरेक्टली या इनवर्सली को, तो आपके पास आया था जी k इज इक्वल टू और k। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो है हम ये पहली जो दो वैल्यूज हैं y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, ये पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ये इस वजह से पुट करते हैं कि ये पहले जो दो वैल्यूज हैं दोनों गिवन होंगी, ये आपने फाइंड करनी होती है k की वैल्यू के लिए। देखें जी, y की जगह मैंने लिखा 8 इक्वल्स टू k वैसे, और x की जगह लिख दिया, पुट कर दिया मैंने 2। अब देखिए के फाइंड करने 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 8/2 इज इक्वल टू के, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसका फर्स्ट पार्ट। इसके टोटल 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही, और इक्वेशन यही यूज होगी आपके पास। उसने कहा जी y इन टर्म ऑफ x, y फाइंड करने आपने इन टर्म ऑफ x में। देखें इक्वेशन क्या थी आपके पास, y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 4x। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट का। सेकंड है जी y व्हेन x इज इक्वल टू 5, y फाइंड करना है जबकि आपके पास x की क्या वैल्यू दी गई है 5। तो देखें जी आप क्या करेंगे, इसे x y इज इक्वल टू के एक्स वैसे आ गया आपके पास। ठीक है, अब y इक्वल्स टू के की क्या वैल्यू थी जी आपके पास, k की वैल्यू थी 4 इंटू एक्स की थी आपके पास 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 5 का 25। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसमें आपके पास y x व्हेन y इज इक्वल टू 28, देखें इक्वेशन वही है उसकी, y इज इक्वल टू की एक्स, इक्वेशन 1 जो हमने ड्राइव की थी स्टार्ट में। तो अब देखें जी y की वैल्यू 28 पुट कर दी, इज इक्वल टू k की आपके पास 4 आई थी, x वैसे 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 2 2 द 4, 2 1 द 2, और 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 7 द 14, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले फिर वही बात, अब देखें पहले उसने सिर्फ लिखा हुआ था y इज डायरेक्टली, अब उसने y डायरेक्टली में दे दिया आप लोगों को। तो देखें जी y डायरेक्टली x y इज इक्वल टू के एक्स, वाई की वैल्यू 7 इज इक्वल टू के इंटू 3, तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/3। किस तरह से, ठीक है 7 3 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब y आपने फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x में। तो देखें जी y की क्या इक्वेशन क्या बनाई थी आपने, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे दोबारा लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स, y इक्वल्स टू के की क्या वैल्यू थी आपके पास 3 7/3, और साथ आप लिख देंगे x, सेम पार्ट फर्स्ट की तरह ही ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट। तो देखें जी इसमें है x आपने फाइंड करना है जबकि y की क्या दी हुई है आपको 35। देखें जी y इज इक्वल टू के एक्स 35 इक्वल्स टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय x। अब 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, 7 1 द 7, 7 5 का 35, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 15। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स, ये इक्वेशन वैसे पुट की हमने। अब देखें जी y फाइंड करने है, वैसे आ गया, k की क्या वैल्यू थी आपके पास 7/3, और x की क्या दी हुई है 18, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, तो 6 7 द 42 y का, ये आपके पास रिक्वायर्ड दोनों आंसर आ गए, क्योंकि पार्ट 2 में दो चीजें पूछी गई थी आपसे, एक x के लिए और दूसरा y के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम वही मेथड वही पैटर्न है आपके पास कि पहली दो वैल्यूज आप यूज करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, r डायरेक्टली t, r इज इक्वल टू के टी, इक्वेशन 1। अब देखें जी r की क्या वैल्यू है 5 इज इक्वल टू के, और t की क्या वैल्यू है आपके पास 8, तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी 5/8। किस तरह से,
8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब r फाइंड करने हैं आपने, जबकि आपके पास t की वैल्यू है 64, ये r वैसे आ गया, k की वैल्यू आपके पास 5/8, t की वैल्यू आपके पास 60, 8 1 द 8 और 8 8 द 64, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम पार्ट सेकंड की तरफ। तो देखें उसमें उसने कहा जी t फाइंड आउट करना है आपने, और r इज इक्वल टू के टी। आर फाइंड आउट, के टी आपने फाइंड आउट करना है, जबकि आर की वैल्यू 20, के की वैल्यू थी आपके पास 5/8 और टी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड, ठीक है। 5 1 द 5, 5 4 द आपके पास आ जाएगा जी ये 20। तो फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, तो टी की वैल्यू आ जाएगी जी 4 8 द 32, ठीक है। तो यही दो आपके क्वेश्चन 3 के रिक्वायर्ड आंसर थे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 3 है ये इसी तरह से आगे मिलते जुलते आपके पास जो आएंगे, ये लॉन्ग के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी तरह से ही आपको गिवन है, बट इसमें आपके पास स्क्वायर दे दिया गया है टी का। तो देखें जी आर डायरेक्टली टी स्क्वायर हमने पहले वैसे लिखा, अब आर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे हम तो हमारे पास आएगा जी इज इक्वल टू के और टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सेम उसी तरह से नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, ठीक है। फिर देखिए जी पहली दो वैल्यूज हमने किसके लिए यूज करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आर इज इक्वल टू, बल्कि आर की पहले आप वैल्यू पुट करते हैं, आर की जगह 8, के वैसे टी की क्या वैल्यू थी आपके पास 3 और टी का था स्क्वायर, तो ये 8 वैसे इक्वल्स टू के, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 8/9, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी फाइंड आर, वो कहता है जी मालूम करना है आपने आर, आर फाइंड आउट करना है, जबकि टी की वैल्यू है आपके पास 6। अब देखिए जी आर इक्वेशन वही हम फर्स्ट यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर। के की क्या वैल्यू आई थी जी आपके पास 8/9, टी की वैल्यू है जी आपके पास 6, 6 का करेंगे स्क्वायर, 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 36, 36 आएगा जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे, 9 1 द 9, 9 4 द 36, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8 4 द 32, ये आ जाएगी जी आपके पास आर की वैल्यू, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके पास। इसमें जस्ट करना गया था आपने, पहले जितने भी क्वेश्चन करेंगे चाहे इनवर्सली हो गए चाहे डायरेक्टली, आपने पहले के की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद सिंपलीफाई कर देना होगा जस्ट वैल्यूज को पुट करके। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 में है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। अब v प्रोपोर्शनल है आपके पास r क्यूब के, तो देखें सेम उसी तरह से पहले हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू और के, आर का क्यूब वैसे आ गया आपके पास। अब देखें जी वैल्यूज पुट की हमने पहली, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए v की जगह 5 इज इक्वल टू के वैसे आ गया, r की जगह 3 का क्यूब। अब देखें पहले जो क्वेश्चन था वो था स्केयर, पहले आपके पास सिंपली आ रहे थे फिर स्केयर में आया, अब पावर क्या हो गई आपके पास 3। तो देखें जी 3 का क्यूब लेंगे आप, 3 का क्यूब बराबर होता है आपके पास 27 के। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखें जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का क्यूब, 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27 आ जाएगा जी ये आपके पास, ठीक है। 3 का क्यूब, ये 5 वैसे। अब देखें के फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 27 दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 5/27, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट फाइंड करना है आर, v इज इक्वल टू के आर क्यूब वैसे लिखा आपने। अब देखें जी r की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, और r जो है ये है आपके पास क्यूब में, तो इसे किस तरह से सोल्व किया जाएगा। देखें v की वैल्यू लिखी आपने, v की वैल्यू है आपके पास 625, 625, k की थी आपके पास 5 डिवाइडेड बाय
27 r का क्यूब वैसे आ गया। अब 27 हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ जाएगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 27 मल्टीप्लाई बाय 625, 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, देखें जी 27 है, 5 on the 5, 5 on the 5, 1 बचा, 5 to the 10, 1 बचा, और ये आ जाएगा जी आपके पास ये 2 बचा, तो 5 5 दा 25, 27 मल्टीप्लाई बाय 125। अब 27 को क्या मैं लिख सकता हूँ सेम उसी तरह से 3 की पावर 3, देखें जी 3 की पावर 3, और 125 को सेम इसी तरह से 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपके पास आंसर आएगा 125। ठीक है, तो देखिए जी इसे मैंने लिखा 5 की पावर 3। अब देखिए तीनों पर आपके पास क्यूब है, तो आपने ले लिया जी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिखेंगे इसे, ये आ जाएगा जी आपके पास क्यूब रूट। ठीक है, ये कैंसिल होते जाएंगे सारे, तो आर आपके पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 15 आर की वैल्यू जो कि आपको रिक्वायर्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पैटर्न की तरह का ही सवाल है, जस्ट इसमें डिफरेंस इस बात का है कि इसमें आपने, उसमें आपके पास v और r गिवन था, इसमें आपके पास w और u है। ठीक है, होगा सेम क्यूब वाला ही, जिस तरह से आपने क्यूब को सोल्व किया है। तो ये देखते हैं जी इसको ये कैसे सोल्व होगा आपके पास। देखिए जी इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, पहले वही लिखा w डायरेक्टली u क्यूब, अब w इज इक्वल टू के यू का क्यूब। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन में ही हमने इसी तरह से किया था और इसे नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, w, अब पहली दो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो w 81 इक्वल्स टू के वैसे आ गया, u की वैल्यू क्या है जी आपके पास 3 का क्यूब। तो देखें जी 3 का क्यूब अभी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो देखें 81 इक्वल्स टू के इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 27, 81 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड के। अब देखें जी क्या ये दोनों डिवाइड होते हैं आपके पास, अगर ये दोनों डिवाइड होते हैं आपके पास तो आप इन्हें पहले डिवाइड कर लेंगे, तो ये डिवाइड होंगे जी 27 को अगर आप 3 से जरब दे तो 81 बनेगा। देखें 27 3 दा 7, 7 21, 1 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो 27 1 दा 27 और 27 3 दा 81, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, अब देखें ये k की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है w की, लिखा हमने w फाइंड आउट करना है, जबकि u की वैल्यू है हमारे पास 5, तो इक्वेशन वही 1 लिखेंगे हम, w इज इक्वल टू के यू क्यूब, w फाइंड करना है वैसे आ गया, k की वैल्यू आई हमारे पास 3, u की वैल्यू है 5 का क्यूब। अब ये 3 वैसे आ गया, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हमारे पास था 125 के बराबर, 125, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 125 को 3 के साथ, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 375 w की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का था, और ये तकरीबन अगर आए तो शॉर्ट में कम ही आते हैं आपके पास, ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। ठीक है, आसान सा है, जस्ट मेथड इसको क्या है याद रखने का, याद रखने का मेथड इसको ये है कि पहले आपने इक्वेशन बनानी है, फिर उसी इक्वेशन को ही यूज करना, चाहे वो 2 दफा पूछ ले, चाहे 3 दफा, चाहे 4 दफा। ठीक है, वही इक्वेशन पुट होती जाएगी, जस्ट जो आपके पास दोबारा वैल्यूज आएंगे उनमें से एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपको उसने फाइंड करने का कहा होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे हमारे पास, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। आ जाए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9। देखें जी y इफ y वेरीज इनवर्सली, देखें पहले आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे हमने इनडायरेक्टली के, अब जो है हमारे पास आज है इनवर्सली का। तो देखें सेम मेथड वही रहेगा जिस तरह से पहले डिस्कस हो चुका, y इनवर्सली बस जस्ट आ गया जाएगा आपके पास 1/x। ठीक है, तो फिर जब y इस डायरेक्टली के साइन को खत्म करेंगे,
इनवर्सली के साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी के ओवर एक्स। ठीक है, इस y इज इक्वल टू के ओवर एक्स को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब देखें जी, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने डायरेक्टली में किया था कि जो पहली दो वैल्यूज गिवन थी हमें, वो हमने यूज की थी फाइंड आउट करने के लिए k की वैल्यू। तो देखें जी, y की जगह हमने पुट किया 7 इज इक्वल टू के वैसे आ गया डिवाइडेड बाय x की जगह आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब 2 हो रहा है आपके पास डिवाइड, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा जी हमारे पास मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ गई जी हमारे पास, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू द 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास के की वैल्यू। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू, जबकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 126। तो देखें जी, इक्वेशन हमने 1 यूज की, अब k की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन 1 k इज इक्वल टू 140 एंड x इज इक्वल टू 126 देंगे जी। इक्वेशन हमने वैसे लिखी, y इज इक्वल टू k ओवर x। अब फाइंड आउट करना जी हमने y वैसे आ जाएगा इक्वल्स टू k की क्या वैल्यू थी हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय x की आ गई जी हमारे पास 126। डिवाइड करवाएंगे तो 14 1 दा 40, 49 दा 126। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1 ओवर 9। ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, जो कि आपने फाइंड आउट करना था, y फाइंड करना था जबकि आपको x की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखें, पहले उसने सेम उसी तरह से इंग्लिश में दिया हुआ था कि y वेरीज इनवर्सली। अब जो है उसने इस इनवर्सली को लिख कर दे दिया आपको। देखें, y इनवर्सली 1 ओवर x, y इज इक्वल टू k ओवर x। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू के ओवर एक्स वैसे आ गया आपके पास। इसको हम सेम उसी तरह से किसका नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद फिर सेम वही मेथड, पहली दो वैल्यूज हम यूज करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 4 इज इक्वल टू के ओवर 3। ठीक है, अब y भी आ गया आपके पास, x भी आ गया। अब 3 हो रहा है, डिवाइड दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। ठीक है, 4 3 दा 12। अब इसी k की वैल्यू को और y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखें, पुट k इज इक्वल टू 12 और एंड y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए जी, y गिवन है, आपको x फाइंड आउट करना है। y की जगह हमने क्या लिखा, 24 इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या थी आपके पास 12 इक्वल डिवाइडेड बाय ये x आपके पास वैसे आ गया। अब x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, डिवाइड दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 24 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12। अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई 24x के साथ, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 24। 12 1 द 12, 12 2 द 24। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। y इज इक्वल टू 1/9। इसमें हमने y फाइंड आउट करना था और इसमें उसका रेसिप्रोकल था, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इसमें जस्ट किया क्या, इसमें तो जस्ट वैल्यूज पुट की थी, लेकिन इसमें पहले x को उधर ले गए और जो 24 मल्टीप्लाई हो रहा था फिर उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास आएगा जी, देखें, वाई डब्ल्यू डायरेक्टली 1 ओवर जेड वैसे लिखा। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू के ओवर जेड, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर सेम उसी तरह से ही डब्ल्यू और जेड की वैल्यू हम किसके लिए यूज करेंगे, पहले डब्ल्यू और जेड की वैल्यू हम यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए के की वैल्यू। तो देखें, डब्ल्यू की जगह हमने लिखा 5 इज इक्वल टू के ओवर जेड की जगह हमने पुट करना ही है 7। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास के इज इक्वल टू 35। तो के आ गया जी हमारे पास 35। अब देखें, इन्हीं को हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट के इज इक्वल टू 35 और आपके पास के 35 आ गया। ठीक है, और z की क्या वैल्यू गिवन है आपको 175 डिवाइडेड बाय 4।
इन इक्वेशन 1, इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए जी, W की वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैसे आ गया। W इज इक्वल टू K की क्या वैल्यू आई थी जी आपके पास 35 डिवाइडेड बाय 175 डिवाइडेड बाय 4। अब जब इसे अभी है डिवाइड, तो इसे जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी आपके पास। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बनेगा 140 डिवाइडेड बाय 175। ठीक है, फिर इसे हम डिवाइड करवाएंगे 35 के साथ, तो 35 फोर द 35 को 4 से जरा करेंगे तो आएगा आपके पास 140, और 5 से करेंगे तो आएगा 175। तो W की वैल्यू आ गया आपके पास 4/5। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, तो अब था जी क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपके पास, जो कि डायरेक्टली से हट के अब था आप लोगों के पास इनवर्सली। जस्ट इनमें डिफरेंस क्या था कि आपके पास 1 की फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं था। बाकी ये सारा सेम प्रोसीजर जो है या मेथड जो है वही डायरेक्टली वाला ही यूज होगा आपका। अब है जी क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए जी, ये भी वही इनवर्सली वाला ही आपके पास, ए इनवर्सली 1/r²। ए जब ये इनवर्सली का साइन हम खत्म करते हैं तो जी हमारे पास आता है इज इक्वल टू के, और जो भी वैल्यू होगी आपके पास ओवर, अगर सिंपल आर हो बी हो सी हो कुछ भी हो आप वो लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। और सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 की तरह ए और आर की जो पहली दो वैल्यूज गिवन है, ये हम आप लोग पुट करेंगे के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखें जी, 2 इज इक्वल टू के ओवर 3 का स्क्वायर। के ओवर 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास डिवाइड हो रहा है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 18 ठीक है, ये जो पहली दो वैल्यूज थी हमने यूज कर ली अपने क्वेश्चन में, किस चीज के लिए, के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब उसने कहा जी फाइंड आर, आर को आपने फाइंड आउट करना है, जबकि ए की वैल्यू है आपके पास 72। तो देखें जी, हमने क्या लिखा, put k is equal to 18 and a is equal to 72 in equation 1। हमने लिखा जी इक्वेशन 1 के अंदर a और k की वैल्यू पुट करनी है हमने, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, r की। देखें, a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 72, k की जगह हमने पुट कर दिया 18, आर स्क्वायर वैसे। अब आर स्क्वायर हमने करना था फाइंड, डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा जी मल्टीप्लाई 72 के साथ इज इक्वल टू 18। तो ये बचेगा जी आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाय 72। 72 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ हम लेकर गए, क्या हो गया डिवाइड, 18 1 द 18, 18 4 द 72, 1/4 आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो हम लिखेंगे जी बाय स्क्वेयरिंग दोनों तरफ, या आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से। तो आर स्क्वायर का रूट आ जाएगा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 का अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे अंडर रूट को, क्योंकि अंडर रूट 1 जो है आपके पास ये बराबर होता है आपके पास 1 के, और 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऊपर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा सिंपली 2। तो देखें जी, ये आ गया आपके पास 2, तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। ठीक है, जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ए इनवर्सली, अब देखें जब भी बटे की ओवर फॉर्म में होगा, ये पहले डिस्कस हो चुका है कि जब बटे की फॉर्म में होगा तो इनवर्सली होगा आपके पास 1/b², इनवर्सली का साइन खत्म करेंगे तो आएगा जी के ओवर बी का स्क्वायर। अब ए और बी की पहली वैल्यू हम सेम उसी तरह से इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, यूज करेंगे के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ए देखें जी, ए दिया हुआ 3 आपको, बी के ओवर 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 नहीं, पहले आपके पास 4 गिवन है, तो आप किसका करेंगे 4 का स्क्वायर, के ओवर 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, 3 वैसे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई,
तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 को 3 से ज़रा करेंगे तो आ जाएगा जी आपके पास 48, ठीक है, क्योंकि 16 3 का आपके पास होता है 48 हो गया। फिर देखिए उसने कहा जी फाइंड a करना है आपने और b की आपको दी हुई है 8, तो देखिए हमने लिखा पुट k इज इक्वल टू 48 एंड b इज इक्वल टू 8, ठीक है, इन इक्वेशन 1 सेम उसी तरह से ही। तो देखें जी इक्वेशन 1 ये a वैसे आ गया, k की क्या वैल्यू थी आपके पास 48 डिवाइडेड बाय b की है जी 8 का स्क्वायर, 48 वैसे डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 के स्क्वायर का मतलब होता है आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा जी 64, ठीक है 64। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 16 के टेबल पे, तो 16 3 दा 48 और 16 4 दा 64, 3/4 a, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4 जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर थी। क्वेश्चन में आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी a की वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4/3। प्रोसीजर या मेथड वही सेम रहा आपके पास जिस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किया था। जी स्टूडेंट्स आज है जी हमारे पास, अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13। हम देखें जी सेम उसी मेथड पर ही ये क्वेश्चन है, v इनवर्सली 1/r³। पहले आप इनवर्सली खत्म करेंगे तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू और k 1/r³, इसे हम दे देंगे जी इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है। फर्स्ट में पहले नंबर पर आपको दोनों वैल्यूज गिवन होती हैं, ठीक है, तो पहली दो वैल्यूज हम यूज करते हैं के फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, पहली दो वैल्यूज का, ठीक है। अब देखें जी v की जगह हमने क्या लिखा 5 इक्वल्स टू k वैसे आ गया 1/r का क्यूब, r की क्या वैल्यू थी जी आपके पास 3, तो 3 का क्यूब लेंगे आप, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आपके पास बराबर होता है 27 के, ठीक है, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब आ गया जी 27, डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ तो ये आ जाएगी जी 135, ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 135, ठीक है। फिर नेक्स्ट का जो उसने फाइंड v, वो कहता है जी v मालूम करो, ठीक है, v करना है आपने फाइंड आउट, v मालूम करो, जबकि r की वैल्यू आपको गिवन है 6 एंड k इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन 1। इन सबको हमने किस में पुट कर दिया जी इक्वेशन 1 में। तो देखें इक्वेशन 1 अब किस तरह से आएगी, v की वैल्यू फाइंड करनी है, v वैसे आ गया इक्वल्स टू k की क्या वैल्यू आई थी जी हमारे पास 135 डिवाइडेड बाय नीचे है जी आपके पास r क्यूब मीन्स 6 का क्या लेना है आपने क्यूब, ठीक है, 125 वैसे आ गया 6 का क्यूब। अब 6 से मुराद क्या है आपके पास, 6 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा आपके पास 216। अब 135 आपके पास है और आपके पास है जी 216, अब आपने ऐसे टेबल पर डिवाइड करने से हम करते हैं जी 27 पर, तो 27 5 दा 135 और 27 8 दा आपके पास आ जाएगा 216, तो 5/8 v का आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर आप पहले लिख भी सकते हैं डिवाइड बाय 27, इसको हमने किससे डिवाइड किया है 27 से, ठीक है 27 से, एक आ गया। अब दूसरा उसने कहा r, कहता जी r करना है आपने फाइंड, ठीक है, जबकि आपको v की वैल्यू गिवन है 320, तो ये फिर सेम उसी तरह से आप ये लिखेंगे, इसको हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब देखें v की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 320 इक्वल्स टू k की है हमारे पास 135 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे है जी हमारे पास r क्यूब, तो r क्यूब वैसे लिख देंगे। अब देखें r की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, r को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो r क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा 320 इक्वल्स टू 135, r क्यूब फाइंड करना है
मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाओगे 320 तो ये हो जाएगा डिवाइड, 135 डिवाइडेड बाय 320, ठीक है। अब आर क्यूब है, अब 135 और 320 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे इन्हें लिख सकते हैं जी 27 और 64। पहले इसे डिवाइड करवाएंगे 5 से, देखें 5 टू द 10, 3 बचा, 5 7 द 25 डिवाइडेड बाय 5 6 द 30, 2 बचा, 20 बना, 5 4 द 20, 27 और 64। अब 27, अब देखें अभी 27 को हमने क्या लिखा था, 3 की पावर 3, तो इसे हमने लिख दिया जी 3 की पावर 3। और दूसरा है जी हमारे पास 64, तो अगर हम 4 की पावर 3 करें तो ये आएगा जी हमारे पास 64, मीन्स 4 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64। तो इसे लिखा जी हमने 4 की पावर 3, आर का क्यूब। अब क्यूब है तो हम लिखेंगे जी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से। अब ये जो होता है आपके पास सिंपल ये होता है रूट, इसकी वैल्यू होती है 1/2, क्यूब रूट में बाहर 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 1/3, जो कि इस 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और इधर भी क्यूब रूट 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 4 की पावर 3, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आर किसके बराबर आ गया, 3/4। अब देखें जी ये क्वेश्चन एक था, लेकिन इसमें एक दफा पहले v की वैल्यू रिक्वायर्ड कर, यानी कि v की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और दूसरे में आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आपने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, v की भी और r की भी। सेम इसी पैटर्न पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले डाटा निकालेंगे, देखें m इनवर्सली 1/n क्यूब, ठीक है, ये भी क्यूब में था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में, और क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्यूब ही है। अब देखें पहले हमने लिखा जी इसे m, अब ये साइन खत्म कर दे तो आएगा इक्वल्स टू k 1/n क्यूब, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं जी हम इक्वेशन 1 का। अब इसमें पहले वैल्यूज पुट करेंगे, पहली दो वैल्यूज सेम उसी तरह से ही पहली दो वैल्यूज हम यूज करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखें जी m की जगह लिखा हमने 2 इक्वल्स टू k 1/n का क्यूब, यानी कि 4 का लेना है आपने क्यूब। तो 4 का क्यूब हमारे पास होता है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में लिया था, 4 का क्यूब होता है 64 के बराबर। तो देखें जी 2 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 128। जब आप 64 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 128, ठीक है, ये आ गई k की वैल्यू। अब नेक्स्ट उसने कहा जी फाइंड m, फाइंड करनी है जी आपने m की वैल्यू, जबकि आपके पास जो गिवन है वो दिया हुआ है आपको पहले m फाइंड करना है, और जबकि n की वैल्यू 6 दी हुई है, देखें m फाइंड करना है आपने और n की वैल्यू दी हुई है आपको 6। तो देखें जी पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में, m वैसे आ गया आपके पास इक्वल्स टू k, k की वैल्यू थी जी आपके पास 128 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू थी जी आपके पास 6, 6 का क्यूब लेंगे तो 6 का क्यूब हमारे पास आएगा 216, 128 डिवाइडेड बाय 216। अब इसे कैंसिल कर दें, 2 पर कैंसिल होता है, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 64 ओवर 2 10 द 20, 2 8 द 16, 108 अभी भी कैंसिल होता है, तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 5 द 10 और 2 4 द 8, ठीक है। 32 ओवर 54 आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 54, अभी भी ये कैंसिल होता है 2 पर, तो देखें जी 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 7 द 2 7 द 14, तो ये आ गया जी आपके पास 16 ओवर 27। अब देखें जी ये कैंसिल किया आपने, जस्ट 2 से स्टार्ट ले लेते हैं या 4 से भी करें तब भी आपके पास 16 ओवर 27 ही आना है आपके पास। तो देखें जी m की वैल्यू
अब m की वैल्यू आ गई हमारे पास 16/27। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जी, कहा उसने व्हेन m n की दी हुई थी, अब m दिया हुआ है और आपने n जो है वो करना है फाइंड। ठीक है, तो देखें जी n हमने करना है फाइंड, जबकि n की वैल्यू है हमारे पास 432। ठीक है, तो n की वैल्यू 432 है आपके पास, तो इसको आप जस्ट पुट करेंगे। देखें जी किस तरह से पुट करते हैं। सेम इक्वेशन 1 में m की जगह आपने लिखा 432 इक्वल्स टू k की वैल्यू थी जी हमारे पास 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। अब n फाइंड करने आपने इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, n क्यूब इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाय 432। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया जी, इसको हम डिवाइड करवाएंगे 16 से, तो ये आपके पास बचेगा 8/27, 8/16। ठीक है, 8/27, सॉरी 16 नहीं है, ये आएगा जी आपके पास 27। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, n का क्यूब। अब सेम उसी तरह से आपके पास टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या लेना है, क्यूब रूट। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट 3/n³ इक्वल्स टू 2³ डिवाइडेड बाय 3³ और इनका भी हम ले लेंगे क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास n किसके बराबर बचेगा, 2/3। ठीक है, ये भी सेम अब उसी तरह से दो आंसर रिक्वायर्ड थे आपको, एक m का और एक n का, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। ओके, अल्लाह हाफिज।